बाथरूम का रहस्य। ग्वालियर की एक शांत कॉलोनी में उमा अपने दो बेटों संजू 19 साल और राजू 16 साल के साथ रहती थी। उनका घर काफी पुराना लेकिन मजबूत और आरामदायक था। हालांकि उन्हें अपने बाथरूम को लेकर एक अजीब सा डर हमेशा महसूस होता था। जब भी कोई वहां जाता उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया पास से गुजर गई हो या दीवारों में कोई फुसफुसाहट हो रही हो। एक रात जब सभी सो रहे थे, राजू ने अचानक नल के बहते पानी की आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद संजू ने नल खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन जब वह बाथरूम में गया तो नल बंद था। जैसे ही उसने मुड़कर बाहर जाने की कोशिश की, उसने आईने में एक अजीब परछाई देखी। परछाई तेजी से गायब हो गई, लेकिन राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगली सुबह राजू ने डरते डरते यह बात संजू को बताई। पहले तो संजू ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसी रात उसने बाथरूम के अंदर धीमी धीमी कानाफूसी सुनी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दोनों भाइयों ने बाथरूम में क्या हो रहा है यह पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक पुरानी टॉर्च और मोबाइल कैमरा लिया और रात के समय बाथरूम में बैठ गए। घड़ी में रात के 12 बजे अचानक दीवारों पर इस प्रकार के कुछ शब्द उभरने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। संजू और राजू घबरा गए। उसी समय बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उनकी टॉर्च बुझ गई और आईने में एक महिला की परछाई नजर आने लगी। वह रो रही थी और बार बार कह रही थी, मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। अगले दिन दोनों भाइयों ने यह बात उमा को बताई। उमा ने अपने चेहरे पर डर और चिंता के भाव के साथ कहा, यह वही आत्मा है, मैं इसे पहचानती हूं। उमा ने बताया कि यह महिला, जिसका नाम सविता था, इस घर में 20 साल पहले रहती थी। उसे उसके पति ने बाथरूम में बंद करके मार डाला था, क्योंकि वह उसे दहेज नहीं दे पाई थी। लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया और मामला बंद हो गया। संजू और राजू ने सविता की कहानी की जांच शुरू की। उन्होंने पुरानी फाइल खंगाली और पड़ोसियों से बात की। अंततः सविता के पति और उसके परिवार के खिलाफ नए सबूत जुटाकर पुलिस को सौंप दिए। जैसे ही सविता के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बाथरूम का माहौल बदल गया। अब वहां कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं, न ही किसी परछाई का डर था। लेकिन कभी कभी जब राजू बाथरूम के आईने में देखता तो उसे सविता की हल्की मुस्कान दिख जाती, जैसे वो अपने न्याय के लिए धन्यवाद कह रही हो। धन्यवाद। गुड बाय।